तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे देवी तत्व की। पिछले यूट्यूब में हमने चर्चा की थी देवी देवता रहस्य कि भाई देवी किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं। तो उस संदर्भ में हमने बताया था कि भाई जगत के जितने भी स्थूल ऊर्जा पिंड हैं, शक्ति के स्रोत हैं, उन्हें देव कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी शक्ति के स्रोत हैं, जितने भी ऊर्जा पिंड हैं, वो सभी देवी नाम की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं। मतलब कि ये ऊर्जा की संज्ञाएं हैं, देव और देवी। तो इस संदर्भ में देवी तत्व को समझने के लिए पहले आप ब्रह्मांड के संदर्भ में समझ लेना जरूरी है कि भाई ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड का अर्थ है 14 स्तरीय एक संपूर्ण आवरण। 14 स्तरीय, इसी को हम 14 लोक भी कहते हैं। तो 14 स्तर क्या हैं इस ब्रह्मांड के? पृथ्वी से लेकर सत्यलोक तक ऊपर, और अतल लोक से लेकर पाताल लोक। तो ऊपर के 7 लोक हैं: भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महलोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक। ये 7 आवरण पृथ्वी लोक से लेकर अंतरिक्ष तक व्याप्त हैं। और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक पृथ्वी के अधोभाग में स्वीकृत किए गए हैं। तो इस तरह ये जो ब्रह्मांड है ये 14 भागों में बटा हुआ है। ब्रह्मांड की ही सूक्ष्मतम प्रतिकृति है स्थूल शरीर, किसी भी व्यक्ति का शरीर। इसी को हम पिंड कहते हैं। तो एक पिंड की संरचना और एक ब्रह्मांड की संरचना समान है। तो इस ब्रह्मांड की संरचना में मौलिक रूप से 3 गुण और 5 महाभूत, ये 8 तत्व मिलाकर अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इसी से इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड में सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक यह अष्टधा प्रकृति ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकृति का घनीभूत स्वरूप पदार्थ है, और प्रत्येक पदार्थ में यह शक्ति समाई हुई है। इस शक्ति को ही देवी तत्व कहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में शक्ति तत्व। तो ये जो स्थूल जगत है, सृष्टि के क्रम में यह आदिभौतिक जगत है, दृश्य है, दिखाई देता है। लेकिन ये आदिभौतिक जगत अंतिम रचना नहीं है। सृष्टि के 2 स्तर इससे पहले हैं। एक तो आधिदैविक जगत, और उस आधिदैविक जगत का भी कारण है आध्यात्मिक जगत। तो शास्त्रों में जो सृष्टि की चर्चा हुई है वो 3 स्तरों पर हुई है। सबसे पहले आध्यात्मिक सृष्टि, जिसका विवरण शून्य से लेकर विराट तक। शून्य से लेकर विराट तक का मतलब भागवत में की श्लोक है, अहम एवास एवाग्रौ नान्यद यद सत सत परम। मैं तब था जब ना सत था और ना असत था। तो ये कह तो रहे हैं, लेकिन सद और असत दोनों ही नहीं थे। ऐसी अवस्था कल्पना का विषय नहीं है, बस ऐसी अवस्था को व्यक्त करने के लिए एक प्रयास भर है ये, नान्यत सद यत सत सतः परम। लेकिन इस अवस्था को देखा नहीं जा सकता। तो ये कौन सी अवस्था है? इसको शून्यावस्था ही कह सकते हैं। ये शून्यावस्था तत्व की मौलिक अवस्था है, और फिर वो तत्व विकृत होता है। तो एको हम बहुत श्याम, जो वेदांत कहता है कि भाई एक से अनेक होने की इच्छा हुई, किसमें? उस अव्यक्त तत्व में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो ये जो इच्छा उसकी है, इसी को शक्ति कहते हैं। और ये इच्छा ही उस अव्यक्त तत्व में गति का कारण बनती है, और उस गति का जो प्रसार होता है वो विराट तक आता है। तो शून्य से लेकर विराट तक ये आध्यात्मिक सृष्टि है, और इसका विवेचन वेदांत में किया गया। वेदांत में आध्यात्मिक सृष्टि का विवेचन है। वहाँ
जो जगत है, जो सृष्टि है, वो विवर्त के रूप में कही गई है। सृष्टि का दूसरा स्तर है आधिदैविक सृष्टि। तो आधिदैविक सृष्टि में विराट का विकृतीकरण होता है, माने विराट का विखंडन होता है। तो विराट क्या है? विराट प्रारंभिक ऊर्जा तत्व है। ध्यान देना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में जो अव्यक्तावस्था का स्वरूप है वो है विशुद्ध सतोगुण, और इस सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण विलीन होते हैं। तो जब सतोगुण में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तो इसी को कहते हैं इच्छा शक्ति का प्रकटन, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो इसका मतलब है कि वो जो विशुद्ध सतोगुण है जिसमें समाहित हैं, उसमें सर्वप्रथम क्या हुआ? रजोगुण। और वो रजोगुण का जो विस्तार होता है, तो यह जो तैयार होता है गुब्बारे की तरह फूलकर, प्राथमिक कण, ये है तमोगुण। इस तमोगुण का आधार क्या है? सतोगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमोगुण। ये एक दूसरे में वैसे ही व्याप्त हैं जैसे 3 कटोरियां एक दूसरे के अंदर रख दी जाए, और एक ऊपर की कटोरी हटा जाए दूसरी निकले, और दूसरी कटोरी हटा दी जाए तो तीसरी निकले। तो जो विराट है वो तमोगुण है, जो अव्यक्त है शून्यावस्था वो सतोगुण, और क्रिया शक्ति जो बीच में है वो है रजोगुण। तो ये जो शून्य से लेकर विराट तक की अवस्था है, ये सतोगुण से तमोगुण तक के व्यक्तीकरण की अवस्था है, लेकिन तमोगुण का स्वभाव है विखंडनशील। तो जब विराट का विखंडन होता है तो फिर दैवीय जगत का निर्माण होता है। उसमें 14 विभाग होते हैं, किसमें? विराट तत्व में। अब उन 14 लोकों का जब विभाग होता है तो समय के साथ, काल के साथ इनका स्थूलीकरण होता है, ऊर्जा का घनीभूतीकरण होता है। तो जब ऊर्जा घनीभूत होती है तो पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये पदार्थ अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ इधर उधर पिंडों के रूप में तैयार होते हैं। तो इसको कहते हैं आधिदैविक सृष्टि। यह आधिदैविक सृष्टि पुराणों में दक्ष की सृष्टि के रूप में कही गई है। शून्य से विराट तक की जो सृष्टि है, यह जो विराट तत्व है पुराण का, ये मनु है। और विराट से लेकर जो आधिदैविक सृष्टि है, ये दक्ष की सृष्टि है। इसको दक्ष के नाम से अभिहित किया गया है। और फिर जब सारा जगत बन जाता है, तैयार हो जाता है, सारे पिंड बन जाते हैं, सारे तारे सितारे सैयारे सौर मंडल पृथ्वी सब कुछ बन गया, तो फिर वहाँ से जीवन का जो आरंभ होता है उसे कश्यप की सृष्टि के रूप में कहा गया है। तो इस तरह देखें, मनु, दक्ष और कश्यप 3 केंद्र हैं सृष्टि के, लेकिन दरअसल ये तीनों ही व्यक्ति नहीं हैं, ऊर्जा मात्र हैं। अब ये इतना जटिल विषय है, इतना सीधा साधा विषय नहीं कि समझ में आए। क्योंकि इस जगत का जो निर्माण है, क्रिया जो भी है वो रजोगुण के आधार पर होती है, बिना रजोगुण के क्रिया नहीं हो सकती। सतोगुण के विखंडन में या सतोगुण के विकृतीकरण में जो मूल कारण है वो क्या है? रजोगुण। तो रजोगुण क्या है? शक्ति। इस शक्ति को ही देवी तत्व कहा गया। तो यह देवी तत्व, इसी को मूल प्रकृति कहा गया। मूल प्रकृति क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बिना उस सतोगुण नामक अव्यक्त तत्व में कोई क्रिया होनी ही नहीं। क्रिया तो रजोगुण पर आधारित है। इसलिए शक्ति क्या है? ताकत क्या है? बल क्या है? गति क्या है? रजोगुण। इसलिए रजोगुण क्या है? शक्ति। अब इस रजोगुण का प्रसार ही अंततः इस भौतिक जगत के रूप में होता है। इसलिए इस भौतिक जगत को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में संपूर्ण स्थान पर शक्ति का ही प्रसार है और यही देवी तत्व है। अब ये बात तो होगी ब्रह्मांड के संदर्भ में, लेकिन ब्रह्मांड में पाताल से लेकर सत्यलोक तक इस शक्ति का अन्वेषण नहीं किया जा सकता और सारी संरचनाओं को जाना नहीं जा सकता।
कम से कम विज्ञान तो अभी तक भी नहीं पहुंच पाई। तो ये जो सारा क्रियाकलाप है सृष्टि का, इसका अध्ययन कैसे हो? तो ऋषियों ने कहा कि भाई इसका अध्ययन होगा मानव पिंड के संदर्भ में, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी रचना का क्रम पिंड का है वैसा ही रचना का क्रम ब्रह्मांड का है, इसलिए ब्रह्मांड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पिंड को समझ लिया, ब्रह्मांड को समझ लिया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई पिंड में यह रजोगुणी शक्ति कार्य किस तरह करती है। तो सर्वम देवीमयम जगत की जो वैदिक उक्ति है उसकी सार्थकता क्या है। आगे के वीडियो देखने के लिए ये पहले समझ लेना जरूरी है कि ज्ञान की दो धाराएं हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। तो ज्ञान है वैदिक साहित्य, जितना भी नैगम साहित्य है वो सब है ज्ञान, वो व्यवहार रूप से क्रियात्मक है। व्यावहारिक जीवन में कैसे जीवन जीना है, कैसे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना है, और ये जो व्यावहारिक जीवन की चर्चा है ये ज्ञान के क्षेत्र में आती है। और जितनी भी तकनीकी चर्चा है, प्रकृति के क्रियात्मकता का जितना भी चिंतन और विमर्श हुआ है वो सब है आगम साहित्य का हिस्सा, तंत्र शास्त्र। मतलब जो प्राचीन साहित्य है उसमें ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान कहते हैं निगम को और विज्ञान कहते हैं तंत्र को। तो तंत्र जो है वो तकनीकी साहित्य है, तत्वों का क्रियात्मक विवेचन विज्ञान के अंतर्गत आता है, तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है। और तंत्र शास्त्र के जो मौलिक विषय हैं वो यही हैं, सृष्टि और उसके बाद ज्योतिष और योग। तो इस तरह जो तंत्र शास्त्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है, फिजियोलॉजी, मेडिकल और जगत की संरचना, माने जिसको आज आप एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं या फिर आप एनर्जी साइंस कह सकते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और पंचमहाभूत, इनकी प्रक्रिया, इनका निर्माण, फिर इनकी क्रियात्मकता किस तरह होती है, इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। तनोतना सदाशिवम।